Hello and welcome dear students. BSc थर्ड ईयर का जो पेपर सेकंड है इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, उसके अंतर्गत हमारी यूनिट फर्स्ट पहली इकाई को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में। और ये यूनिट फर्स्ट में हमारा आज का टॉपिक है टर्मिनोलॉजी एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजी। इसको हम शुरुआत करते हैं आज। तो टर्मिनोलॉजी में बहुत सारी टर्म्स जो हैं, शब्दावली जो हम इकोलॉजी को स्टडी करते समय अध्ययन करेंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इकोलॉजी में एक प्रकार की ये जो अंतरक्रियात्मक विज्ञान है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, जो कि बहुत सारे साइंसेस का मिक्सचर है। इसमें अपने एप्लाइड साइंसेस भी शामिल होते हैं और आपके जो नेचुरल साइंसेस हैं, बेसिक साइंसेस हैं, कोर ब्रांचेस जो हैं साइंस की, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सबका एक प्रकार का एक मोज़ेक बना करके ये हमारा इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। तो टर्मिनोलॉजी भी इसकी बहुत ही व्यापक है, बहुत बृहद है। तो स्पीशीज की बात करते हैं, जाति हिंदी में कहते हैं इसे जाति। तो स्पीशीज जैसे हम कोई जूलॉजिकल नेम लिखते हैं, किसी प्राणी का जूलॉजिकल नेम लिखते हैं, तो दो वर्ड्स होते हैं उसमें जनरली। द फर्स्ट वन इज फॉर जीनस एंड द सेकंड वन इज फॉर द स्पीशीज। पहला जो शब्द होता है वो वंश के लिए हम उपयोग में लेते हैं, और दूसरा जो शब्द होता है वो हम उसकी किसी भी प्राणी की, एनिमल की स्पीशीज को डिनोट करता है। अब स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप है प्राणियों का। स्पीशीज की हम बात करें तो स्पीशीज क्या है? स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप है प्राणियों का जो कि फिनोटाइपिकली, लक्षण प्ररूप की दृष्टि से एक जैसे दिखाई देते हैं। साथ ही साथ उनका जो जीनोटाइप होता है, उनका जो जीन प्ररूप होता है, वो भी एक ही ग्रुप का होता है, मिलता जुलता होता है। और ये एक सबसे बड़ी बात है, जैसे मेयर ने बताया जातियों के लिए, कि जाति जीवों का, जंतुओं का ऐसा समूह है जिसके जंतु एक जैसे लक्षणों वाले होते हैं और आपस में प्रजनन करने योग्य संतानों को जन्म दे सकते हैं। तो वो स्पीशीज है, वो जाति है। जैसे घोड़ा एक जाति है, गधा भी एक जाति है, खच्चर एक जाति नहीं है, बिकॉज खच्चर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इट इज नॉट फर्टाइल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट स्पीशीज। तो यहाँ पर एक जो बेसिक चीज निकल के आई कि स्पीशीज के जो मेंबर हैं वो आपस में प्रजनन करने योग्य संतानों को जन्म दे सकते हैं। तो ऐसा अगर जो ग्रुप है वो स्पीशीज है। अच्छा, स्पीशीज जो है वो एक बेसिक यूनिट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब हम करते हैं या हम टैक्सोनॉमी की दृष्टिकोण से बात करते हैं, तो स्पीशीज जो है एक बेसिक यूनिट है, मौलिक इकाई है क्लासिफिकेशन की, सबसे छोटी इकाई जिसे हम कह सकते हैं। अच्छा, मेरिल ने बताया कि स्पीशीज इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल यूनिट टाइड टुगेदर बाय द शेयरिंग ऑफ अ कॉमन जीन पूल। यानी कि किसी जाति के सभी सदस्यों का एक कॉमन जीन पूल होता है, वो सारे मेंबर्स जाति के उस जीन पूल के जीन्स को शेयर करते हैं। स्पीशीज एक ऐसा यूनिफॉर्म इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन स्प्रेड ओवर टाइम एंड स्पेस, एक ऐसी इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन के सदस्य जो किसी दिए गए कालखंड में, किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और एक जैसे होते हैं दिखने में भी और इंटरब्रीडिंग होते हैं, तो वो जो ग्रुप है वो स्पीशीज है। तो स्पीशीज को हमने जाना
दूसरा जो टर्म है FAUNA, फौना, फौना मीन्स जंतु जात। कोई भी जियोग्राफिकल एरिया है, बड़ा छोटा, कोई भी दिया गया समय या कालखंड है, उस दौरान उस जियोग्राफिकल एरिया में माइक्रोस्कोपिक से लेकर के, जैसे चींटी जैसे जंतु से लेकर के और हाथी जैसे विशाल प्राणी तक का कोई भी प्राणी जो वहां रह रहा है, वो निवास कर रहा है, तो वो उस फौना का सदस्य है। यानी फौना एक ऐसा ग्रुप है, जंतुजात एक ऐसा समूह है जहां पर जिसमें कि सारे प्राणी किसी भौगोलिक क्षेत्र में जो निवास कर रहे होते हैं, और वो उनका ग्रुप वो फौना कहलाता है। वहां पर पूरे सारे सभी कैटेगरी के एनिमल्स आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि फौना के जो मेंबर्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी बुक में या कहीं किसी रिकॉर्ड में वो लिस्टेड होते हैं। तो उन प्राणियों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फौना कहते हैं। नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन। POPULATION, पॉपुलेशन हिंदी में कहते हैं जनसंख्या। A population is a group of individual organisms of the same species in a given area। यानी कि किसी दिए गए क्षेत्र में इंडिविजुअल्स का, ये ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप होता है जो एक ही जाति के सदस्य होते हैं, वो पॉपुलेशन कहलाती है। तो पॉपुलेशन और स्पीशीज में बड़ी निकटता है, लेकिन स्पीशीज और पॉपुलेशन में डिफरेंस ये है कि भाई एक स्पीशीज का मेंबर है, जैसे कि मान लीजिए घोड़ा है, एक स्पीशीज है, वो घोड़ा अमेरिका में है, भारत में है, एशिया में है, अफ्रीका में, कहीं भी है, तो वो घोड़ा, उसकी स्पीशीज हो गई घोड़ा यानी हॉर्स। लेकिन पॉपुलेशन का मतलब है जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, जैसे इंडियन ह्यूमन पॉपुलेशन, तो हमारे जो इंडिया वाला जो जियोग्राफिकल एरिया है वहां पर जो ह्यूमंस हैं, होमोसेपियंस, उनकी जो समूहों की जो संख्या है वो पॉपुलेशन वहां की कहलाएगी, जनसंख्या कहलाएगी। अब दूसरी चीज है कम्युनिटी, या इसे हम कहते हैं समुदाय। अ कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन एरिया। यानी समुदाय का मतलब है कि किसी दिए गए क्षेत्र में अलग अलग तरह की जो पॉपुलेशंस वहां पर रह रही हैं, उसका जो ग्रुप है उसे हम कम्युनिटी कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ठीक है, यानी कम्युनिटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस, all the populations in that area. All the populations means all plants, all animals, all microorganisms, every kind of creatures, group of populations is called community. अगला जो अपना टर्म है एडेप्टेशन की बात करते हैं हम। एडेप्टेशन मीन्स हिंदी में कहते हैं इसे अनुकूलन। अनुकूलन को कैसे हम समझ सकते हैं? एनी फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट्स which is of definite significance in allowing that organism to exist under the conditions of its habitat is thus called adaptation. किसी भी जीव का ऐसा कोई भी विशेषता उसके किसी शरीर के अंग में या उसके व्यवहार में या उसके नॉलेज में, जो कि उसे, उस जीव को एक अपने वातावरण में, अपने आवास में, हैबिटाट में, जहां वो है अभी प्रेजेंटली, उसमें रहने योग्य बनाता है सफलतापूर्वक। वो ऐसी कोई भी विशेषता, ऐसा कोई भी फीचर, उसे हम कहते हैं एडेप्टेशन या अनुकूलन। तो अनुकूलन जो होते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, जंतु होते हैं। मरुस्थलीय आवास के जंतु अलग होते हैं, बिलों में रहने वाले जैसे चूहे हैं, चचूंदर हैं, सांप वगैरह हैं, इस तरह के रेप्टाइल्स हैं, ये अलग तरह के जंतु होते हैं। इनमें अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने आवास के प्रति ये अलग प्रकार से अनुकूलित होते हैं। ठंडे देशों में, जैसे कि आप ध्रुवों की बात करें तो पोलर बियर होता है, काफ़ी लंबे लंबे और घने उसके शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं, पोलर बियर। तो उसमें अपने अलग एडेप्टेशंस होते हैं, है ना। और पोलर और बर्फ में रहने वाले चूहे भी होते हैं, खरगोश भी होते हैं, और वहाँ पर वोल्फ भी होते हैं, और साइबेरियन टाइगर्स भी होते हैं। तो उनमें अपने अलग अलग ठंडे प्रदेशों के जीवों में, जंतुओं में अलग अनुकूलन होते हैं।
ऐसी जलीय जंतुओं में अलग अनुकूलन होते हैं, जैसे कि जलीय जंतुओं में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो भिन्न प्रकार के होते हैं, गिल्स होते हैं उनमें। मछलियों में गिल्स होते हैं, है ना, फिन्स होते हैं उनमें, फ्लिपर्स होते हैं। उड्डयन अनुकूलन जो है, उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं उनमें उड़ने के लिए बहुत सारे अनुकूलन पाए जाते हैं। तो ये उनमें उनकी जैसे उनकी शरीर की हड्डियां खोखली होती हैं, शरीर में मिनिमम वेट होता है ना, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है, जिससे कि वो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कंपेंसेट कर सके। बीक पाई जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो उनको अपने आवास में रहने योग्य बनाते हैं। तो ये सारे लक्षण, ये फीचर्स जो होते हैं अलग अलग, वो कहलाते हैं अनुकूलन। अगला टर्म है इकोटाइप, ECOTYPE। इकोटाइप देखिए क्या है। एन इकोटाइप is a population of individuals of a species which are genetically different। यानी इकोटाइप क्या है, एक इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन है, किसी स्पीशीज की पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन वो जेनेटिकली डिफरेंट है, यानी कि आनुवंशिक रूप से वो भिन्न हैं। तो इस तरह के पॉपुलेशन वो कहलाती है इकोटाइप। इसका मतलब ये अलग अलग प्रकार के इकोटाइप्स जो होते हैं वो इंटरफर्टाइल होते हैं, यानी आपस में प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन उनको एक ही टैक्सोनॉमिक स्पीशीज में के ग्रुप में रखा जाता है। और उनमें जो विभिन्नताएं हैं या जो उनमें जो वेरिएशंस डेवलप हुए हैं वो परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि ये जो परिवर्तन होते हैं वो आनुवांशिक रूप से फिक्स हो जाते हैं, जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं ये। तो इकोटाइप्स एक ही स्पीशीज की दो ऐसी अलग अलग पॉपुलेशंस के मेंबर्स या ग्रुप इंडिविजुअल्स जो कि आपस में तो इंटरफर्टाइल होते हैं, लेकिन उनमें जो वेरिएशंस होते हैं वो परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि वो जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं। तो इसे हम इकोटाइप्स कहते हैं। अगला एक बहुत ही अच्छा टर्म है इकोटोन, ECOTON, इकोटोन। ये इकोटोन जो है, देखिए इकोटोन को हम बात करें तो एक प्रकार का ये संक्रमण क्षेत्र होता है। दो अलग अलग प्रकार के समुदाय होते हैं, दो अलग अलग प्रकार की कम्युनिटीज होती हैं। और किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में देखिए एक समुदाय है, एक पादप समुदाय है, वहां पर अपना एक जंतु समुदाय निवास कर रहा है। दूसरे स्थान पर एक दूसरा पादप समुदाय है, वहां पर अलग प्रकार के जंतु निवास कर रहे हैं। तो इनमें क्या है कि एक बॉर्डर, दो समुदायों के बीच में बॉर्डर होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक समुदाय के जो लक्षण है, एक समुदाय खत्म हुआ एकदम से दूसरा समुदाय स्टार्ट हो गया और शार्पली डिफाइन हो गया, भाई एकदम से हमको डिफरेंट नजर आ गया, ऐसा नहीं होता है। वहां पर एक संक्रमण क्षेत्र होता है दो समुदायों के बीच में, और उस संक्रमण क्षेत्र में, उस ट्रांजिशन जोन में दोनों समुदायों के मिक्स लक्षण पाए जाते हैं। तो ऐसा जो संक्रमण क्षेत्र होता है, ऐसा जो ट्रांजिशन जोन होता है दो समुदायों के बीच में, उसे हम कहते हैं इकोटोन। It means there is generally a zone of transition presenting a situation of spatial ecological interest between two different types of communities, which is known as an ecotone. Ecotone में दोनों ही समुदायों के लक्षण वाले जंतु पाए जाते हैं। लाइफ फॉर्म्स की बात करें, a life form is the sum of the adaptation of the plant to climate. This viewpoint is considered in the physiognomic methods of study of plant communities, animal communities. The percentage distribution of species among the various life forms of a fauna is called the biological spectrum of that species.
इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण देखिए क्या होता है। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसको हम और आगे सब डिवाइड कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ऐसी ऑटोजेनिक सक्सेशन, एलोजेनिक सक्सेशन। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि सक्सेशन मीन्स होता है अनुक्रमण। तो ये हमारा, ये किसी भी स्थान का जो पादप समुदाय है, तो उस पादप समुदाय में भिन्न भिन्न प्रकार की जातियों के पौधे पाए जाते हैं और वो कम्युनिटीज़ वहाँ पर बदलती रहती हैं। सबसे पहले किसी भी स्थान पर जो कम्युनिटी डेवलप होती है वो पाइनियर कम्युनिटी कहलाती है। उसके बाद में फिर और मोर स्टेबल, फिर और मोर स्टेबल, इस प्रकार से लास्ट में जब अनुक्रमण का क्रम चलता रहता है तो सबसे अंत में एक सबसे ज़्यादा स्थायी स्टेबल कम्युनिटी डेवलप होती है, जो डोमिनेंट होती है, स्थायी होती है। तो ये जो कम्युनिटीज़ का जो सक्सेशन चलता है वो हम कहते हैं उसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहते हैं। यह सक्सेशन या जो अनुक्रमण है एक प्राकृतिक परिघटना है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग समूह या समुदाय एक दिए गए क्षेत्र में समय के साथ उसको कॉलोनाइज करते हैं, और ये जो वो किसी भी दिए गए क्षेत्र में जब उसको कॉलोनाइज करते हैं, वहाँ पर आते हैं, सीड जर्मिनेशन होता है, फिर प्रोपेगेशन होता है, फिर उसका डेवलपमेंट होता है, और फिर एक के बाद एक दूसरा समुदाय डेवलप होता है। तो ये सारा डेवलपमेंट एक डेफिनेट सीक्वेंस में, एक निश्चित क्रम में होता है। तो बिल्कुल एकदम कोई नग्न एरिया है या एकदम बेयर एरिया है, प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम है, वहाँ पर कोई पहले कोई प्रीवियस लिविंग मैटर का कोई प्रमाण नहीं है, या मतलब पूर्व में कोई ज़्यादा लिविंग मैटर नहीं रहा है, और वहाँ पर जब पहली बार कोई जब डेवलप होती है कोई कम्युनिटी, और पहली बार जब वहाँ सक्सेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक अनुक्रमण या प्राइमरी सक्सेशन। इसके विपरीत कोई ऐसा क्षेत्र या सबस्ट्रेटम जहाँ पर पहले से कोई पूर्व में भी कोई कम्युनिटी रही है, समुदाय रहा है, किसी वजह से वो नष्ट हो गया या किसी वजह से वो ख़त्म हो गया, और वहाँ पर फिर उसके स्थान पर जब दूसरा समुदाय डेवलप होता है उसको रिप्लेस करता है, तो इस प्रकार का जो अनुक्रमण होता है उसे सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। ऑटोजेनिक सक्सेशन, ऑटोजेनिक सक्सेशन का मतलब है कि किसी स्थान पर पहले से ही कोई उपस्थित कम्युनिटी है, उसमें कोई ऐसी अनुक्रिया होती है, पर्यावरण में कोई ऐसी घटना होती है जैसे कि आग लग जाती है या आंधी तूफान आ जाता है या कोई ओवरग्रेजिंग हो जाती है जंतुओं के द्वारा, और इस प्रकार की किसी घटना की वजह से और फिर नए सिरे से दोबारा वही कम्युनिटी के सदस्य उसी जाति के वहाँ पर डेवलप होते हैं, तो वो अपने आप को रिप्लेस करती है वो कम्युनिटी। तो इस प्रकार के अनुक्रमण को हम, इस प्रकार के सक्सेशन को ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार का जो रिप्लेसमेंट हो रहा है पहले से उपस्थित किसी कम्युनिटी का, वो किसी बाह्य कारक की वजह से हो रहा है, इफ इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स कंडीशन, जैसे कि कोई भी कारण हो सकता है, तो इस प्रकार का जो अनुक्रमण होता है किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो उसे एलोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। मींस ऑटोजेनिक सक्सेशन अपने आप से कोई कम्युनिटी अपने आप को रिप्लेस करती है, और एलोजेनिक सक्सेशन का मतलब है कि जब कम्युनिटी किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से रिप्लेस करती है, तो उसे एलोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। तो ये कुछ हमने आज टर्म्स की बात करी है, आगे फिर और बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।